दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। कोई भी नाकाम नहीं रहना चाहता, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल जहन में आता है, आखिर ज़िंदगी में बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्यों वो एक एवरेज लाइफ ही गुजारते रहते हैं? क्यों वो कामयाबी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा ही समझदार था, अपने बेटे के साथ कहीं सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते इसका गुज़र एक खेत से हुआ। खेत काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि खेत का मालिक इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता। खेत के दरमियान में एक घर बना हुआ था। बूढ़े आदमी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घर का दरवाज़ा एक दरमियानी उम्र के आदमी ने खोला। इसके साथ 2-3 बच्चे भी बाहर निकल आए। बच्चों ने इंतहाई पुराने कपड़े पहने हुए थे। मकान और घर वालों की हालत देखकर साफ नज़र आ रहा था कि वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पानी पीने के दौरान बूढ़े आदमी ने पूछा, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपने इसमें कोई फसल नहीं उगाई, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? आदमी ने जवाब दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। कुछ दूध बेचकर हम कुछ पैसे कमा लेते हैं और कुछ दूध हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। बूढ़ा आदमी ये सुनकर खामोश हो गया। शाम होने को थी। बूढ़े आदमी ने रात वही गुजारने का फैसला किया। आधी रात को बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि हमने अभी निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार देंगे। बेटा ये सुनकर परेशान हो गया। इस आदमी ने तो हमारी मदद की है और हम इसकी भैंस को मार दें? इसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बेटा बाप के सामने बोल नहीं सकता था। वो दोनों चुपके से उठे, भैंस को चट्टान से गिराया और रातों रात वहाँ से गायब हो गए। बेटे के दिल में इस बात का बड़ा पछतावा था। सालों गुजरने के बाद जब वो बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, तब भी ये बात उसके दिल से ना निकली। एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। जब वो अंदाजे से उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ फलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो लड़का उदास हो गया। वो समझ गया कि वो आदमी भैंस के मरने के बाद ये जगह छोड़कर कहीं चला गया होगा। बाग के बीचों बीच एक शानदार घर बना हुआ था। वो एक उम्मीद लेकर बाग के मालिक को मिलने चला गया कि शायद वो इस आदमी के बारे में कुछ जानता हो। जब लड़के ने दरवाज़ा नॉक किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अंदर से तो वही आदमी निकला था जिसकी इन्होंने भैंस मार दी थी। लड़के ने कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं अपने वालिद के साथ आपसे मिला था। वो आदमी बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप लोग तो उस दिन बगैर बताए ही चले गए, लेकिन उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन हमें समझ ही नहीं आया कि गुजारा कैसे करना है। हमारा सब कुछ तो हमारी भैंस ही थी, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने खेत में लगे दरख्तों को काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी की और इनको बाज़ार जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम से जो पैसे मिले, इनसे फसल के बीज खरीदे और हल चलाकर खेत में डाल दिए। अल्लाह के करम से फसल अच्छी हो गई। फसल से अच्छे पैसे मिल गए तो किसी ने मशवरा दिया कि फलों का बाग लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। ये सब बाग मेरे हैं और मैं आस-पास के सब गांव में फलों का सबसे बड़ा ताजर हूँ। लेकिन ये सब कुछ कभी ना होता अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरती। अगर मेरी भैंस ना मरती तो शायद मैं आज भी उस दूध पे गुजारा कर रहा होता। मुझे ज़िंदगी में कभी पता ना चला कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है।
تو دوستو، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی بھینس تو نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے کچھ کرنے سے روک رہی ہے، جو آپ کا کمفرٹ زون بن گئی ہے، جو آپ کی اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس بھینس کو چٹان سے گرانا ہوگا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، آپ کا فیوچر آپ کے پریزنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آج آپ آسانیاں ڈھونڈیں گے، بھینس کا دودھ ہی پیتے رہیں گے، چلو یار گزارا چل تو رہا ہے، زندگی چل تو رہی ہے، کٹ تو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی پھلوں کا باغ نہیں لگا پائیں گے۔ پھلوں کا باغ لگانے کے لیے آپ کو بھینس کو چٹان سے گرانا ہی پڑے گا۔